टाइम देखा है तुमने? ये तुम्हारे बाप का ऑफिस नहीं है कि लेट आती हो तुम। कब तक बर्दाश्त करूं तुम्हारी ये बातें? मैं बार बार तुम्हें टाइम पे आने का कह रहा हूं, तुम पे मेरी बातों का असर नहीं होता। टाइम देखा है तुमने? कितने बजे पहुंची हो तुम? सर, वो मेरी कुछ मजबूरियां हैं, इसलिए मैं लेट हो जाती हूँ। तुम्हें कितनी बार मैंने कहा कि टाइम पे आया करो। मजबूरियां मजबूरियां मजबूरियां, तुम्हारी मजबूरियां मेरी मजबूरियां नहीं। मैंने ऑफिस चलाना है, आपकी मजबूरियों को नहीं देखना मैंने। बताओ क्या टाइमिंग है ऑफिस की? हाँ बोलो, क्या टाइमिंग है ऑफिस की? वो सर 9 बजे। अच्छा 9 बजे। तो अभी टाइम क्या हो रहा है? वो सर 11:30 बजे। मैं पिछले 10 दिन से तुम्हें बार बार कह रहा हूं टाइम से आया करो, टाइम से आया करो। क्यों नहीं समझ आ रही तुम्हें मेरी बात? अच्छा ठीक है, तुम सिर्फ एक काम करो, तुम मेरी जगह बॉस बन जाओ, फिर तुम्हें कोई नहीं पूछेगा कब आ रही हो, कब जा रही हो, कब नहीं आ रही तुम। यही हल है इसका बस। सॉरी सर, नेक्स्ट मैं टाइम पे आऊंगी। मैं 10 दिन से तुम्हें बार बार कह रहा हूं टाइम पे आने की, लेकिन अगर कल से तुम लेट आई तो वो दिन तुम्हारी ऑफिस में आखिरी दिन होगा। समझ आ गई तुम्हें मेरी बात? अब तुम जा सकती हो। गुड मॉर्निंग सर। वाह, हाँ तो बड़े टाइम पे आ गई हो। कोई तो डिजर्व करती हो। आप इस तरह करो, पूरे स्टाफ को बुला लो। जी सर। ये मोहतरमा हमारे ऑफिस से फर्स्ट टाइम टाइम पे आई है। इनके लिए तालियां तो बनती है ना। सब इनके लिए तालियां बजाएं। तुम्हें जॉब इतनी प्यारी है कि जब जॉब छोड़ने की बारी आई तो टाइम पे आ गई। सर, मैं जॉब छोड़ने की वजह से टाइम पे नहीं आई। अच्छा, तो फिर किस वजह से टाइम पे आई है? सर, मेरी माँ हॉस्पिटल में थी और मुझे सुबह उठकर घर के काम काज करने के बाद हॉस्पिटल जाना पड़ता था। उनको दवा देकर, उनको देखकर फिर मैं ऑफिस आती थी। इसलिए इसलिए मैं लेट हो जाती थी और ऑफिस टाइम पे नहीं आ पाती थी। तो आज क्या खाना बना के हॉस्पिटल नहीं लगेगी? पर अब सर, मेरी माँ नहीं रही। अब वो, उनकी डेथ हो चुकी है। अब मुझे ऑफिस में आने में देर नहीं होगी, क्योंकि अब मुझे उनके लिए खाना लेकर नहीं जाना पड़ेगा, ना उनको दवा देनी पड़ेगी। आप तो हमेशा मुझे डांट देते थे, बहुत बुरा भला बोल देते थे, पर आपने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि क्या वजह थी कि मैं ऑफिस लेट आती थी। पर अच्छा ही हुआ कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। कम से कम मैं ऑफिस तो जल्दी आऊंगी, आपकी बातें तो सुननी नहीं पड़ेंगी मुझे। मैं जॉब छोड़ने की वजह से जल्दी नहीं आई। ये जॉब क्या, मैं तो दुनिया की हर चीज अपनी माँ के लिए छोड़ सकती थी सर, क्योंकि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरी माँ थी सर, सिर्फ मेरी माँ, जो कि अब नहीं रही, अब नहीं रही। पर सर, आप में तो जरा भी इंसानियत नहीं है। आपने कभी नहीं पूछा कि तुम क्यों लेट आती है, किस वजह से लेट आती है। आपने सिर्फ मुझे
डांटा, गालियां दी, मेरी बेइज्जती की। काश आप मुझसे एक दफा पूछ तो लेते, इंसानियत के नाते ही। इंसानियत का रिश्ता तो सबसे अजीम होता है सर। आप सिर्फ उस इंसानियत के नाते मुझसे सिर्फ इतना तो पूछ लेते कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि तुम ऑफिस लेट। कान, मुझे माफ कर देना तुम। हम जिंदगी में ना चाहते कुछ इस तरह की गलतियां कर बैठते हैं, उनका मुदावा कभी नहीं हो सकता। मां मेरी भी हैं, लेकिन आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुम्हारी मां मेरी ऑफिस से बहुत बड़ी थी। मैं बुरा शख्स हूं कि मैं तुम्हें नहीं समझ सका। प्लीज मैं तुमसे माफी मांगता हूं। आपको मुझसे जिस चीज की शिकायत थी, अब ऐसा कभी नहीं होगा। अब मैं हमेशा वक्त पे ही आऊंगी। आप सब भी जाए बैठे हैं यार।